मेरे कौम के ज़ियाए सुन लियो, मोबाइल को बदल दिए, दिल को बदलोगे तो हिदायतुल्लाह शमसी पैगाम देना चाहता है। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अरे कोशे दिल से नफरत मिटा दीजिए। कोई गाली भी दे तो आ दीजिए। इंसान इंसान से नफरत करे, उसके हाथों में एक आईना दीजिए। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरे शाम से ही आप एक अजीब से माहौल में बैठ करके एक अजीम जलसे में शिरकत फरमा रहे हैं। जलसे का उन्वान रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है। इस बात का यकीन रखें कि जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहां रहमत के फरिश्तों का आना होता है। और ये हमारा ईमानी व एतकादी नजरिया है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की महफिल में उसे ही बुलाया करता है जिसे पसंद फरमाया करता है। बेशक हक है, हक है, माशाअल्लाह। हज़रात, उलमाए कराम आते रहेंगे, बयान करते रहेंगे। हज़रत हाफ़िज़ बुखारी मौलाना इम्तियाज़ साहब क़िबला और अर्जुनहा के बेहतर और अच्छे लोगों ने जो आज इस जलसे के इंतखाब और इनेकाद किया है वो रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से किया है। मैं ये मानता हूँ कि ठंडी का मौसम है और खुले आसमान में हम बैठ करके जिक्र रसूल सुन रहे हैं, लेकिन एक चीज अपने जहन में रखें कि हम नबी की नजर में रहते हैं। क्या कहना, नबी की नजर में रहते हैं। ये हमारा ईमान भी है और उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा भी है। हम नबी की नजर में रहते हैं, इतने महफूज घर में रहते हैं। इतने महफूज घर में रहते हैं। अगर आपको भी लगे कि आज हमें इस हल्के ठंडक में इस खुले आसमान के नीचे जिक्र रसूल सुन करके अपने गुनाहों को भी साफ करना है और अपने दिल के मैल को भी निकालना है, आज महफिल रसूल में बैठकर अपने सोए हुए तकदीर को भी बेदार करना है और अपने मुकद्दर को भी सजाना है। आज जिक्र मुस्तफा में बैठकर जन्नती होने के रास्ते को भी तलाश करना है और जन्नत में पहुंचने का तरीका भी हासिल करना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ आने वाला आएगा बाद में, अगर नीयत अच्छी हो गई तो अपने घर से कदम बढ़ाएगा, नेकियां मिलती नजर आएगी। अगर बात हक है तो कुछ देर के लिए आप न ठंडी की परवाह करें, न शबनम का परवाह करें, न हालात का परवाह करें, न इस माहौल के परवाह में जाए, माहौल के परवाह करें, बल्कि ये सोच करके बैठें कि हम जहां भी बैठे हैं वहां से महबूब खुदा की रहमत हमारे करीब हो रही है। इसलिए बड़ी तेजी के साथ आइए नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ें और मैं अपने तकरीरी सफर के कुछ मुख्तसर से हिस्से का आगाज करता हूँ। बड़े मोहब्बत के साथ दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। दरूद पढ़ने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि तुम्हारा अमल कबूल हो जाए तो मुझ पे दरूद पढ़ लिया गया। ये वो अमल है जिसको करने के बाद बंदा रब से भी करीब होता है, रब के महबूब से भी करीब हो जाया करता है। और क्यों ना करें, इस अमल को मौला खुद करता है और बंदों को भी करने का हुक्म फरमाता है। हम नबी की नजर में रहते हैं। अगर यकीन है और यहाँ बैठ करके यकीनी तौर से आप जिक्र मुस्तफा में बैठकर रहमते दो आलम
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमतों से करीब होना चाहते हैं तो मेरे साथ कुछ आप भी बोलिए, ताकि ये जो माहौल है मोहब्बत रसूल में तब्दील होता नजर आए। हम नबी की नजर में रहते हैं। क्या बोलना है आपको? हम ये याद है, ये मौलाना फखरुद्दीन साहब, मौलाना हसनुद्दीन साहब, ये इलाके के जो उलमा हैं, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताया और पढ़ाया करते हैं। और आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें जिक्र रसूल कैसे करना है और जिक्र रसूल सुनना कैसे है। सुभान अल्लाह। ये आपको बताने की बात नहीं, हमारे दोस्त मौलाना अलाउद्दीन साहब सिबला बैठे हुए हैं, तमाम उलमाए कराम की तवज्जो के साथ अहले स्टेज अगर साथ देंगे तो ये जो शबनम में लोग बैठे ये भी मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा आप भी बेदार हो और कुछ आपकी भी बेदारी चाहता हो। हम नबी की नजर में रहते हैं। क्या कहने, हम नबी की नजर में रहते हैं। बता दो, बोलना है कि आपको ठंडी भगाने के लिए, ईमान को ताजा करने के लिए, मुकद्दर को चमकाने के लिए और अपने नसीबे को बेदार करने के लिए कहना क्या है? सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? और कस के बोल सकते हैं? क्या सबकी आवाज आ सकती है? क्या इस माइक में आपकी आवाज भारी हो सकती है? यकीनन मुसलमान वो होता है जब अपने नबी का जिक्र करता है तो वो और जो अपना ईमान और शान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली शेर भाई, ये थोड़ी सी आवाज आप जो चूचा बंद कीजिए, एक सेटिंग कर दीजिए, फिर आप बैठ जाइए ताकि 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू हो जाए। माशाअल्लाह, देखिए हमारे एक भाई इनाम लेकर के आए, इसकी कम जरूरत है, बेदारी की ज्यादा जरूरत है। अभी कुछ उलमाए कराम कह रहे थे, हमारा ख्याल भी है, जाहिर सी बात है शबनम और ठंडक में बैठेंगे तो हमें बीमारी हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये महफिल वो महफिल है, ये जिक्र वो जिक्र है, ये जलसा वो जलसा है, ये बारगाह वो बारगाह है जहाँ बीमारों को शिफा मिला करती है। अरे आता है बीमार हो गए और जाता है तो सबसे बेहतर हो जाया करता है, सबसे अफजल हो जाया करता है, सबसे सेहतमंद हो जाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हजरात यकीन है, जो हजरात है तो बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मैं अभी तमहीद बना रहा हूँ, तकरीर 10 मिनट की ही करूंगा। और एक बात और आपसे बता दें, उलमाए कराम की फहरिस्त बहुत लंबी है, कुछ कमेटी से खामियां हो जाती हैं। ये पहला प्रोग्राम इस टोले पे हो रहा है, इस वजह से भी हो सकता है या फिर और भी मामलात हो सकते हैं, मौसम की नजाकत को नहीं समझ पाए कि सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। होता न होना तो ये चाहिए था कि ऊपर टेंट लगा दिया जाता, लोग आराम से बैठते। इस बुजुर्ग के ऐसे माहौल में कुर्सियां भी कम हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन एक बात यकीन के साथ बताइए, हम सब किसके गुलाम हैं? बोलिए, हम अपने नबी के गुलाम हैं। अरे हमने तो नबी के गुलामों को ये देखा है, दी अज़ाने कभी यूरोप की कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तख्ते हुए सहराओं में। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारा मिजाज तो ये है कि जो गुलाम रसूल होता है, न ठंडी की परवाह करता है, न बरसात की परवाह करता है, न शबनम की परवाह करता है, न ओले की परवाह करता है, बल्कि उसका मिजाज होता है कि हम गुलाम रसूल हैं। और जो गुलाम रसूल होता है उसका ईमान ये होता है, हम नबी की नजर में रहते हैं, इतने महफूज घर में रहते हैं। और आप बताएं तुझे पता उनका, वो मेरी चश्मे तर में रहते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो हजरात खाना नहीं खाए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि खाना जहाँ बना हुआ है वहाँ जाकर के आप खाना खा ले। जो हजरात भी नहीं खाना खाए हैं सबके लिए इंतजाम है, आप जाकर के खाना खा लें। वाह वाह जी, आते रहिए, जाते रहिए, खाते रहिए, नसीबा चमकाते रहिए। वाह वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, मजमे से जब नारा लगेगा ना तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आपके अंदर से ठंडी का डर खत्म हो गया। और जब तक डरेंगे, एक बात जान लीजिए, जब तक डरेंगे डराया जाएगा, इशारा समझिएगा। वाह वाह, जब तक डरेंगे डराया जाएगा, लेकिन जब आप
अपने सर पे कफन बांध करके नबी की मिलाद में आके इस नियत से सुनेंगे कि आज डरूंगा नहीं, मुस्तफा के नाम पे अगर बीमारी हो गई तो हंस हंस के बीमारी को भी कबूल कर लूंगा, क्योंकि ये बीमारी मिली है तो जिक्र रसूल के सदक़े में मिली है, मोहब्बत रसूल के सदक़े में मिली है, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में जाने से मिली है। और शायर कहता है मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की मर्ज़ बढ़ता ही गया जो जो दवा। अब ये बड़ी तेजी के साथ अपने टॉपिक की तरफ में आ रहा हूं। मैंने तिलावत की वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। कैसा रहमत, किस तरह का रहमत, कैसे रहमतुल लिल आलमीन। आज मैंने देखा आज के इस कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन के तौर पे मनाया जा रहा है। यहाँ के हिंदू भाइयों ने भी माशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जैसा कि मौलाना इम्तियाज साहब और कमेटी के लोगों ने बताया, और हम लोगों ने देखा कि यही गंगा जमनी तहजीब कही जाती है। जब भी जिक्र रसूल की बात होती है, जब भी इश्क रसूल की बात होती है, जब भी मुस्तफा और जाने रहमत के जिक्र की बात होती है, तो न वहाँ हिंदू देखा जाता है न मुसलमान देखा जाता है, बल्कि देखा यह जाता है कि ये भी सब में खड़े हो गए महमूद ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हज़रात मैं आपको करीब करना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने कितना अजीम बनाया है, कैसा रहमतों वाला बनाया है। अब आइए देखिए, आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। आज कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में मोबाइल न हो, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में एंड्रॉइड फोन न हो। आज तो हालात इतने बेहतर हो गए हैं, मैं बदतर नहीं कहूंगा बेहतर कहूंगा, इसलिए कि वही मोबाइल है कि अगर उसी मोबाइल में कुरान न पढ़ने वाला कुरान सुनता है तो उसे नेकियां मिला करती हैं। उसी मोबाइल में नबी की कोई नात सुना करता है, तंजीम रजा वास्ती की कोई नात सुनता है, बरगो समर की कोई नात सुनता है, अनवार अहमद अमजदी की कोई नात सुनता है, ऐसे शौरा की कोई नात सुनता है। जब वो नाते पाके मुस्तफा सुना करता है, तो जब तक नात सुना करता है उस वक्त उसे रहमत की बरसात मिला करता है। सुभान अल्लाह। मोबाइल ने दिल की दुनिया को बदल दिया है। मैंने देखा है साहब, एक बूढ़ा आदमी है जिसने अपने कान से मोबाइल को लगा रखा है। सुबह के वक्त में मैंने पूछा चाचा जान, अरे आप तो बूढ़े हैं, आपको मोबाइल एंड्रॉइड चलाने का ढंग मालूम नहीं है, लेकिन आप इस मोबाइल से क्या कर रहे हैं? तो उस बूढ़े ने कहा था मौलाना साहब मैं सूरह यासीन सुन रहा हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? मैं सूरह यासीन सुन रहा हूँ, मेरा दिल बाग बाग हो गया। जिस कौम के लोगों में और जिस कौम के नौजवानों में, जिस कौम के बूढ़ों में इस्तेमाल का तरीका आ गया, यकीनन वो कौम आगे होती नजर आएगी। मेरे कौम के ज़ियाले सुन्नियों, एक बात और बताते चलो, मोबाइल की कीमत कैसे बढ़ा करती है। नौजवान खुसूसी मुखातिब हम उससे, मोबाइल की कीमत कब बढ़ती है? आप कहेंगे कैमरा जितना अच्छा होगा मोबाइल की कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए आप देखते होंगे जो कंपनियां मोबाइल बनाती हैं, वो ओप्पो को कंपनी हो, वीवो की कंपनी हो या नोकिया की कंपनी हो, चाहे जो कंपनी हो, आज वन प्लस की कंपनी है या फिर आप आईफोन देखेंगे, सारे मोबाइलों की कीमत कैसे बढ़ती है। आप कहेंगे जिस मोबाइल का कैमरा जितना बढ़िया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे उलमाए सुन्नत, हुजूर पीरे तरीक़त सैयद इक़रा हुज़ैर साहब क़िबला, आले रसूल, शहजादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त सैयद लईक़ मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि खानकाह सिरा हौसिया का वो दो चश्मो चिराग जो माशाअल्लाह इस जलसे में हाजिरी हो रही है, सैयद लईक़ मियां साहब क़िबला हुजूर को
सैयद अनस मियां साहब क़िबला आप हजरात स्टेज पर आने दें। मेरी लोगों से गुजारिश है कि आप हजरात उन्हें दूर करें और हजरत को स्टेज पर आने दें, तकलीफ न दें, हजरत को आने दें, हजरत को तशरीफ लाने दें। आप इत्मीनान के साथ बैठ जाएं, आप अपनी अपनी जगहों को लेकर के इत्मीनान के साथ कुर्सी पे बैठ जाएं। जो लोगों को कुर्सी नहीं मिली थी अब कुर्सी खाली हो गई है, बैठ जाएं। आप इत्मीनान के साथ बैठे, पुरसुकून के साथ बैठे। मेरे चचा लोग जो किनारे बैठे हुए हैं आप भी सिमट आए, गर्मी लगेगी आपको, वहाँ अकेले हैं तो ठंडी लगेगी, सर्दी लगेगी। आप भी मेरे दोस्त करीब हो जाएं, लग रहा है कि बात नहीं मानेंगे, मेरे दोस्त करीब हो जाएं। आप लोग इधर कोने में बैठे हुए हैं, आप हजरात सामने आ जाएं। मेरे चचा रुमाल बांधे, आप ही से कह रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ, आप चले आए, करीब आ जाएं। आप देख रहे हैं कि मिंबरे रसूल पर वो दो हस्तियां मौजूद हैं, वो दो हस्तियों की ज़ियारत करें। एक का नाम सैयद लईक मियां साहब क़िबला, दूसरे उनके लड़के हजरत हुजूर मोहम्मद अनस मियां साहब क़िबला मिसबाही, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। वो आले रसूल हैं कि अल्लाह अकबर, इनकी चेहरे की ज़ियारत करोगे अल्लाह सवाबे दारैन हासिल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़ियारत करने के सदक़े में इस जलसे को आज कबूल फरमाए, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आप हज़रात इत्मीनान के साथ बैठें, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। और बड़ी ही अच्छी तकरीर हो रही है सैयद हिदायतुल्लाह साहब क़िबला शमसी की, दूसरी जानिब हजरत मौलाना मुस्तफीज साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात इत्मीनान के साथ बैठे। और जो नात खान, जो आपके खुसूसी नात खान थे अनवार अमजदी घोसी मऊ से, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इत्मीनान के साथ आप बैठे। स्टेज वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात भी अभी इत्मीनान बनाएं, इत्मीनान के साथ सुकून के साथ बैठे। जलसा बिल्कुल आनो बान शान के साथ एकदम रमा दमा है। आप हज़रात इत्मीनान के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ आप हज़रात बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। अभी आपने अपने माथे की निगाहों से देखा जिगर गोशे रसूल, बागे ज़हरा के फूल, औलादे अली, औलादे गौसे आज़म, हुजूर पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलज़ारे नक्शबंदियत, सैयदी सरकार सैयद लईक अहमद साहब क़िबला, खानक़ाह आलिया नक्शबंदी असरा हौज़िया शरीफ सनीला शरीफ तशरीफ़ फरमा है। बगल में हज़रत के साहबजादे हुजूर मखदूम करामी वक़ार शहज़ादे लईक़ मिल्लत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अनस सराहौज़ी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। और साथ ही अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ी रज़ा साहब क़िबला की आमद हुई। बहरहाल हज़रत की दुआ लेते हुए और आप सबको गवाह बनाते हुए एक बार दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। देखिए महफिल की रौनक में न सिर्फ ताजगी आई है बल्कि रौनक दोबाला हो गया और चार चांद जिसे कहते हैं हम लग गया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अब इतने इरादे के साथ बैठे हैं। मैं समझता हूं कि अहले स्टेज की ठंडी गायब है और आप भी तरोताजा महसूस कर रहे होंगे, है कि नहीं? अगर बात हक है तो बोलिए सुभान अल्लाह। मैं याद ये कर रहा था कि आज हमारा नजरिया क्या है। हम अपने इस्तेमाल के मोबाइल के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर किसी के पास 10,000 का मोबाइल 4G वाला है तो वो अब 20,000 का मोबाइल 5G वाला खरीद रहा है। और क्यों खरीद रहा है? ताकि इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो जाएगी। ऐसे कंपनियां भी हमें लालच देती हैं कि अब 4G का जमाना खत्म हो गया, 3G का जमाना खत्म हो गया, 2G का जमाना खत्म हो गया, अब 5G का जमाना आ गया है। आओ अपने मोबाइल के सिम में तुम 5G मोबाइल में 5G का सिम लगा
लगा लो ताकि तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड तेज हो जाए। मेरे नौजवानों, आपने मोबाइल तो बदल दिया, आपने सिम तो बदल दिया, आपने अच्छे नेटवर्क का इंतखाब तो कर लिया, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए, कल जब आप मस्जिदों में अजान होती थी तो नमाज के लिए नहीं जाते थे। आज भी आपके हालात वही हैं। कल आप बेनमाजी थे, आज भी आप बेनमाजी हैं। कल भी आप बेरारो थे, आज भी बेरारो है। कल भी आप दीन से दूर थे, आज भी आप दीन से दूर हैं। मेरे कौम के ज़ियाए सुन लियो, मोबाइल तो बदल दिए, दिल को कब बदलोगे? हिदायतुल्लाह शम्सी ये पैगाम देना चाहता है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अरे कोशिश दिल से नफरत मिटा दीजिए। कोई गाली भी दे तो आ दीजिए। इंसान इंसान से नफरत करे, उसके हाथों में एक आईना दीजिए। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और बहुत पहले शादाबो पैकर ने एक शेर पढ़ा था, वो मुझे मेरे जहन में आ गया। इश्क़ अहमद की किरणों से दिल को हर घड़ी जगमगाते रहे। इश्क़ अहमद के किरणों से दिल को हर घड़ी जगमगाते रहेंगे। इस तरह अपने वीराने दिल को हम मदीना बनाते रहेंगे। और हो गया है हमारा सिलेक्शन, है बरेली से दिल का कनेक्शन। हमें डब्बे बरेली है इंजन और मदीना है नूरानी जंक्शन। अरे तोड़ के सारे जुल्म का सिग्नल हम मदीने को जाते रहे। सुभान अल्लाह। हजरात, मजमे से नारा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है बीबी आपके अंदर बेदारी नहीं आई है। आइए बड़ी तेजी के साथ में आपसे करीब होना चाहता हूँ। आज अक्कासी का जमाना है, तस्वीर कशी का जमाना है, फोटोबाजी का जमाना है, फोटो खींचने का जमाना है, सेल्फी का जमाना है। मैंने ऐसे माहौल में तमाम मुसव्विरों को चैलेंज किया, अरे तुमने दुनिया की हर तस्वीर को अपने मोबाइल में ले लिया है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पास दुनिया के दाई की तस्वीर है? लोगों ने कहा नहीं। रसूल अरबी की तस्वीर अगर कोई बनाएगा तो उसका सत्तन से जुदा कर दिया जाएगा। नबी की तस्वीर कोई करेगा तो हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे। लेकिन आओ सुन लियो, मैं तुम्हें मिजाज देना चाहता हूँ। अगर तस्वीर मुस्तफा खींचना ही है, नबी की अक्स को बनाना ही है, तो ऐसे बनाओ जैसे दीवान गाने मुस्तफा बनाया गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मैं करीब होना चाहता हूँ। एक मुसव्विर था, अजब अपने हुनर में एकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता। वाह, सुन के आवाज। बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। चांद पे कमंदे, अभी आपने देखा चंद्रयान 3 को समंदर के अंदर जाकर के कब्जा करने की कोशिश। सारी दुनिया में अपने तजर्बात के जरिए साइंस ये दावा कर रहा है कि हम बहुत आगे हैं। लेकिन आओ, सारी दुनिया का इल्म जहां खत्म होता है वहां नबी के गुलामों की इल्म की इब्तिदा हुआ करती है। सुभान अल्लाह, बेशक। जब दुनिया ने बहुत दावे किए तो आज के रसूल ने कहा, अगर तस्वीर इतना ही बना लेते हो तो शायरी में समझिए और मचल के बोलिएगा सुभान अल्लाह। वहीं मेरी तकरीर मौकूफ हो जाएगी, इससे कि गुलामी मुस्तफा के खिताब कभी बंद नहीं होते। आज यहाँ मौकूफ करेंगे तो कल दूसरी जगह शुरू कर देंगे। मोहब्बत के साथ सुनिए, मजा लीजिए, अच्छा लगे तो दादो तहसीन से नवाजिएगा। एक मुसव्विर था, जब अपने हुनर में एक था, सुन की आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसर नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह दो आलम की बना। अगर बात समझ में आए तो मोहब्बत के साथ कहते रहे सुभान अल्लाह। एक मुसव्विर था, जब अपने हुनर में एक था, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसर नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह दो आलम की बना। ऐसी तस्वीर की जिससे ही नुमाया हर बात, आपके ज़ाहिर बातिन के सारे हालात। क्या मुसव्विर था, अगर मुझसे इसरार था हो, साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था हो। एक दिन उसने दिखाई शहल औलाद की शान, रख दिया लाके मेरे सामने उसने कुरान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुसव्विर था, जब मुझसे इसरार था हो। अलगरज सोचता हो कितना समझदार था हो, साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था हो, यानी उम्मत का बड़ा होने से गमख्वार था हो। एक दिन उसने दिखाई शहल औलाद की शान, रख दिया लाके मेरे सामने उसने कुरान और कहने लगा, लो देख लो, तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे
पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, बोलिए ना भाई, और मोहब्बत के साथ बोलिए, आवाज बुलंद करके मुर्शिद को गवाह बना के बोले, पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, मुंह से बेसाख्ता मेरे बस ही निकला, मरहबा सय्यदी मक्की मदनी अरबी जा फिदायम कुनम बढ़तो अजब खुशलक भी सरवे मुंह में तू या रसूल अल्लाह, काबा कुए तू या रसूल अल्लाह, शबे मेराजे लैलतुल क़द्र जुस्तजुए तू या रसूल अल्लाह, वाह जुस्तजुए तू या रसूल अल्लाह। अपनी तज़ीम के साथ में आपको करीब करना चाहता हूं, जब 1400 साल बाद आला हज़रत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम माते आज़ला सुन्नियों की शान, इमाम की पहचान मेरे आला हज़रत की नजर पड़ी, तब बरेली के इमाम ने 1400 साल बाद मुस्तफा का चेहरा दिखाया और नबी ये कहते नजर आए, आला हज़रत ये कहते नजर आए, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्वाए बेतनाही से है बरी, ए जाने 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 तजल्ला कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने हक में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का मौला खल्क का आका कहो तुझे।